कटी हालत में है। सिर्फ कराची में 50 हिंदू मंदिरों में से 22 ऐसे हैं जिनकी मिल्कियत को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। पिछले हफ्ते तक सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के सलाहकार रहे पॉल भट्टी कहते हैं कि सरकार ने कोशिशें की है। इसके लिए जो हमारे पास फंड थे जो हम कर सकते थे, इससे जो हमने किया है हमारा ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो मिनिस्ट्री के अंदर का, उससे भी काफी काम किया है। ये मंदिर आने वाले समय में पाकिस्तान की सरकार के लिए इम्तिहान साबित होगा। हिंदू बिरादरी की ये कोशिश है कि दोबारा पूजा शुरू की जाए और ये इस्लामाबाद का पहला मंदिर बने, लेकिन इस जमीन पर कई कारोबारी लोगों की नजरें लगी हैं। हाल के दिनों में हुकूमत ने हिंगलाज और कटास राज की मरम्मत की है, लेकिन हिंदू कहते हैं कि पूरे देश में मौजूद छोटे बड़े मंदिरों की देखभाल और हिफाजत अब भी नाकाफी है। कल्बे अली, इस्लामाबाद। पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों पर बने प्राचीन हिंगलाज मंदिर की मान्यता कुछ वैसी ही थी जैसी आज जम्मू के वैष्णो देवी की है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आज भी पैदल कठिन यात्रा करके हिंगलाज पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता है कि सती का कटा हुआ सिर यहीं गिरा था, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में गिना भी जाता है। हिंदू श्रद्धालुओं के साथ बीबीसी के वसतुल्लाह खान ने भी यही यात्रा तय की। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में हिंगलाज की शक्ति पीठ के बारे में जहाँ कब से ये रिवायत सुनने में आ रही है कि सती माता का सर यहीं गिरा था। इस वीराने में हर साल धीरे धीरे एक शहर सा बस जाता है। जिस जगह को नमी और हरियाली का मतलब नहीं मालूम, वहां सूखे दरख्तों पर भी रंग उमड़ आते हैं और लोग तमाम परेशानियों को छोड़ यकीन की चादर ओढ़े 4 दिन के लिए इस सन्नाटे में आन बसते हैं। खेल में हो हम लोग को फिक्र होती, देखो अभी जब कोई फिक्र नहीं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इन पर अकीदत रखता हूँ। ये भी अल्लाह के बनाए हुए एक बुजुर्ग सलूक के में इनका दीदार के कम में आया हूँ। पाकिस्तान ही के नहीं, भारत से भी यहाँ कई श्रद्धालु पहुँचते हैं। अभी माँ की महिमा इतनी बढ़ गई कि पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते हैं यहाँ झाड़त करने के लिए माँ को। इस जादू नगरी में किससे फुर्सत ये सोचने की कि सरकार ने यहाँ के इंतजामात के बारे में क्या सोचा कि कभी नहीं सोचा। दिन के रंग आहिस्ता आहिस्ता शाम के सुनहरे पल में बदल रहे हैं, मगर थकन है कि मानो किसी नामालूम गुफा में कंबल ओढ़े सो रहे हैं। सीप की तरह खुले मंदिर के द्वार को रोशनी में घेर लिया है। माता के दर्शन की रोशनी, दर्शनियों की आंखों से फूटने वाली रोशनी, और इस रोशनी से फूटने वाली जिंदगी ने बाजार को विदाई के लिए तैयार दुल्हन सा बना डाला है। अब हड्डियों में हल्की मीठी थकन सीढ़ी दर सीढ़ी उतर रही है। काला होके गोरा सब मंडली जमाए बैठे हैं, और वो जो कहते हैं कि भरे भरे मेले को भरा हुआ छोड़ना ही अच्छा, बस मैं भी यही कर रहा हूँ। वसतुल्लाह खान, बीबीसी, हिंगलाज, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था का केंद्र हिंगलाज ग्लोबल इंडिया में आगे है। नरेंद्र मोदी के बोलने पर ही नहीं, न बोलने पर भी होता है विवाद। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट, वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। अति उत्सव क्या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। कर्रम 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 कर्रम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए कार्यों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य की शपथ।
सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। Focus, Taliban, focus. Focus, Taliban, focus. आनंद दुख लगा मेरे। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. Burnpur Cement, super strong cement. टावर ग्रुप का मोबाइल डिवीजन लेकर आया है टावर पावर। कम दाम में अति आधुनिक मोबाइल। संपर्क में रहिए अपनों के साथ। शुरुआत कीजिए इंटरनेट ईमेल के नए दौर के। घर के आंगन में बिटिया बिल्कुल दादी सा की तरह। बहू सब पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह। मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आप जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहते। क्यों दादी? क्यों बापू? क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्या? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियाँ आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। फगुआ है, फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई कि ना गई। बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आयरो फॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भारत के खेतों में उगने वाले बासमती चावल की वर्षों से दुनिया भर में मांग रही है, मगर पिछले कुछ समय में उसकी मांग सबसे तेजी से अफ्रीका में बढ़ी है। पिछले 2 वर्षों में भारत से अफ्रीका के लिए होने वाले निर्यात दुगना हो गया है, मगर चावल के निर्यात में भारतीय व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। पवन सिंह अतुल की रिपोर्ट। उत्तरी भारत में ऐसी कई चावल मिलें हैं जहां हजारों टन बासमती को पैक करके विदेशों में भेजा जाता है। दिल्ली की ये कंपनी दुनिया के 50 देशों में चावल निर्यात कर रही है, लेकिन अफ्रीका चावल के लिए अब एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। we were selling to multinational company and they were putting in their brand. पहले हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचते थे और वो अपना ब्रांड लगाकर अफ्रीका को निर्यात कर रहे थे, लेकिन अब अफ्रीकी देश सीधे हमसे खरीद रहे हैं। इससे हमें अपना व्यवसाय मजबूत करने में मदद मिली है। To establish our branding activity, credibility and trading activity. सीधे निर्यात की वजह से अफ्रीकी देशों को चावल कम कीमत पर मिल रहा है और भारतीय व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। साल 2009-10 में भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में 14,790 टन बासमती निर्यात किया था, लेकिन ये मात्रा साल 2011-12 के आते आते 37,214 टन तक पहुंच गई है। भारतीय बासमती के बड़े अफ्रीकी आयातक देश हैं दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, कीनिया, जिबूती और तंजानिया। भारत में चावल उत्पादन के तरीकों में आए सकारात्मक परिवर्तन के बाद अफ्रीका में भारतीय चावल की खपत बढ़ने के आसार हैं।
लेकिन इसमें कुछ अड़चनें भी आ रही हैं। चावल निर्यात के मामले में भारत को वियतनाम, पाकिस्तान और बर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ का कहना है कि प्रतिद्वंदी देश इस साल भारी डिस्काउंट देकर बाजार का भाव बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय रुपये में आई मजबूती की वजह से खरीदारों को थोड़ी ऊंची कीमत देनी पड़ रही है। साल 2015 तक भारत अफ्रीका के बीच व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि साल 2000 से 2011 के बीच भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 20 गुना बढ़ा है। पवन सिंह रिपोर्ट, BBC। कार्यक्रम में आगे है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, समुद्र की तह में छिपे खजाने को खगालने की कोशिश। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। इराक पर अमरीकी अगुवाई में हुई लड़ाई शुरू होने की 10वीं बरसी पर BBC संवाददाता जॉन सिम्पसन बगदाद पहुंचे। ठीक बरसी के दिन बगदाद और उसके आसपास सुबह के व्यस्त समय में कई बम हमले हुए। इनमें लगभग 60 लोगों की जान गई और लगभग 150 लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए इराक सरकार ने 2 प्रांतों में अगले महीने होने वाले चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे BBC संवाददाता एलिस्टर लीडहेड, जो नए पोप का जन्म स्थान है। रोम में मंगलवार को पोप फ्रांसिस के पदभार ग्रहण समारोह के मौके पर अर्जेंटीना में रात भर उत्साह और खुशी का माहौल था। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर गिरजाघरों में जमा हो गए थे। इस खास मौके पर गिरजाघरों में रोशनी की गई थी और बड़े टीवी स्क्रीनों पर पोप की औपचारिक नियुक्ति का सीधा प्रसारण किया गया। मिस्र के गरबिया प्रांत से BBC संवाददाता अली मकबूल ने एक बर्बर घटना की पड़ताल की। वहां एक गांव में सैकड़ों गांव वालों ने 2 लोगों को पीट कर मार डाला। मिस्र के न्याय मंत्री ने इस घटना की निंदा की है। मिस्र में 2 साल पहले हुस्नी मुबारक की 29 साल पुरानी सत्ता के पतन के बाद से सुरक्षा की स्थिति लगातार खराब हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विवाद साथ साथ चलते हैं। उन्हें अमेरिकी वीजा न दिए जाने पर छिड़ी बहस लंबी चली थी। इसी सप्ताह उन्हें वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्काइप के जरिए छात्रों को संबोधित करना था, मगर आयोजकों ने उनका भाषण रद्द कर दिया, जिसके बाद मोदी के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से सलीम रिजवी की रिपोर्ट। फिलाडेल्फिया शहर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ये वॉटन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक मशहूर संस्थान है और भारत से भी हर वर्ष बहुत से छात्र यहाँ दाखिला लेने आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए इस संस्थान में पिछले 17 वर्षों से हर वर्ष वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम नाम का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष वॉटन इंडिया फोरम में मुख्य वक्ता के चयन को लेकर विवाद छिड़ गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में मुख्य वक्ता की हैसियत से दावत दी गई, जो गुजरात में विकास के मॉडल के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन कुछ प्रोफेसरों और छात्रों के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी का नाम वक्ताओं की सूची से हटा दिया गया। वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने नाम हटाने का ऐलान किया और बयान जारी कर कहा, हम किसी तरह के राजनीतिक विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक टीम के तौर पर भारत की आर्थिक वृद्धि पर एक सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है। जबकि मोदी समर्थकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के भाषण से वॉटन के छात्रों को फायदा ही होता। पिछले 10 साल में मोदी साहब ने पूरा गुजरात चेंज कर दिया है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, सिंस दिस वाज इकोनॉमिक फोरम, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि आप उन्हें बुलाएं, उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे ये बदलाव लाया और कैसे ये बदलाव दूसरे स्टेट्स में ला सकते हैं। इसके विपरीत मोदी विरोधियों का कहना है कि मोदी ने चुनाव जरूर जीता है, लेकिन वो आलोचना से परे नहीं है। जो आदमी इलेक्ट करके होके आता है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो हमें भी उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। सो ये जो फ्री स्पीच का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसको हम बिल्कुल एब्सोल्यूट भगवान लेके नहीं समझ सकते। माइनॉरिटीज के हक छीने जाते हैं तो किस किस्म का विकास है ये? विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद से वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। यूरोप और ब्रिटेन की सरकारों ने मोदी की ओर अब नरम रुख भले ही अपना लिया हो, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अब भी गुजरात दंगों के चलते ही नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। सलीम रिजवी, फिलाडेल्फिया। नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में छिड़ी बहस। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए।
इराक की लड़ाई के 10 साल पूरे, कैसे शुरू हुआ और कैसे चला 21 दिनों का युद्ध। आदि उत्सव घ्या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार, करम तुर्रम तुर्रम करम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण Burnpur Cement, super strong cement. परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। पता नहीं कहाँ रख देती हो? टेबल पे ही तो रखी थी ना रोज की तरह। लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत। ठीक है, अभी जल्दी जाइए। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। जोरावर सिंह, हम तोहर पजामा के नागा खींच ले। हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार पंखड़ी के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स, 19 IS कॉलोनी, दुबईपुरी, पटना। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं रूपा झा। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया में। धरती, जंगल और पहाड़ों को खोदने के बाद इंसान अब उन जगहों की तलाश में है जहां से उसे कच्चा माल मिल सके। पिछले सप्ताह हमने ग्लोबल इंडिया में आपको दिखलाया था चांद पर खनन के मंसूबों के बारे में। अब एक ब्रितानी कंपनी 4000 मीटर की गहराई से तांबे और कांसे जैसे धातुओं को निकालने की तैयारी कर रही है। बीबीसी की विशेष रिपोर्ट। इंसान ने समुद्र की गहराइयों में अपनी साधनों की खोज का एक नया मिशन शुरू किया है। वो संसाधन जिन पर इंसान हमेशा से निर्भर रहा है। अनुसंधान के काम में जुटा ब्रिटेन का जहाज जेम्स कुक इस मिशन का खास हिस्सा है। जहाज पर मौजूद रोबोटिक सबमरीन 3 मील की गहराई तक समुद्र में डुबकी लगाती है। यहाँ जो पत्थर मौजूद हैं वो बहुमूल्य खनिजों से लदे पड़े हैं, जिनकी कीमत जमीन पर पहुंचते ही करोड़ों में होगी। यही वजह है कि ब्रिटेन नई कंपनी यूके सीबेड रिसोर्सेज समुद्र तल में खनन की योजना बना रही है। लॉकहीड मार्टिन की यह कंपनी समुद्र की गहराइयों से पत्थरों के बहुमूल्य टुकड़े और जटाएं खोज कर लाने में जुटी है। हमारी योजना है कि हम समुद्र तल में 4000 मीटर की गहराई पर इन मशीनों के साथ गोता लगाएं। इसके जरिए हम समुद्र तल पर इन मशीनों को तैराएंगे और तलहटी पर मौजूद चीजों का खनन करेंगे। यह तरीका पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित है।
लेकिन समुद्र तल की सुरक्षा से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था का कहना है कि इससे होने वाले नुकसान या फायदे के बारे में कुछ भी कहना फिलहाल बहुत जल्दी होगा। किसी ने अभी तक इस काम को व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया है। लोगों ने इस तकनीक को परखा जरूर है, लेकिन समुद्र में खनन की शुरुआत और मुनाफे से बहुत दूर है। हमारे पास इस बात का भी कोई अध्ययन नहीं है कि समुद्र के गर्भ में 10 साल से ज्यादा खनन समुद्री जीवन पर क्या असर डालता है। सवाल कई हैं, लेकिन समुद्र में खनन अरबों का सौदा हो सकता है, लेकिन अंत में पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। समुद्र की गहराई में खुदाई की कोशिशें, साइबर चोरी से कंपनियां परेशान और माइक्रोसॉफ्ट ने समझी ऐप्स के बाजार की अहमियत। क्लिक के साथ हैं नेहा भटनागर। साइबर चोर 12 लाख कंप्यूटरों में सेंध लगाकर विज्ञापन देने वाली कंपनियों को हर महीने 25 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं। अभी कैमेलिया नाम के एक नए कंप्यूटर प्रोग्राम का पता लगा है, जिससे ऐसे सैकड़ों वेबसाइटों पर मौजूद विज्ञापनों पर अपने आप 9 अरब क्लिक हो गए और हर क्लिक पर कंपनी की कमाई हुई। अपने ऐप स्टोर्स में जान डालने की कोशिश में जुटे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपर्स को हर ऐप के लिए 5,500 रुपए देने की पेशकश की है। माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप स्टोर्स पर केवल 35,000 ऐप्स हैं, जबकि उसके प्रतिद्वंदी iOS और एंड्रॉयड पर लाखों ऐप्स मौजूद हैं। ब्लैकबेरी ने भी पिछले दिनों ऐसे ही इनाम से डेवलपर्स को रिझाया था। दूर दराज के इलाकों में जहां मोबाइल सिग्नल नहीं हो, वहां काम आते हैं सैटेलाइट फोन, लेकिन वो भारी भरकम और महंगे होते हैं। पर अब सैट स्लीव नाम की एक एक्सेसरी आईफोन को ही सैटेलाइट फोन बना देगी। इसे बनाने वाली कंपनी थोराया को उम्मीद है कि इसकी खोज से ज्यादा लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया की हलचल। अगले सप्ताह आप देखेंगे बिहार के किसान कैसे लिख रहे हैं कामयाबी की नई कहानी। उनके खेतों में उग रही है ऐसी फसल जिस पर है दुनिया भर की नजर, और चर्चा ऐसी सवारी की जिसका नामो निशान अपनी जन्मभूमि से मिल चुका है, मगर भारत में वो है शान की सवारी। इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन ने 10 साल पहले 19 मार्च को हमला शुरू किया था। गठबंधन सेनाओं को बगदाद तक पहुंचने और सद्दाम हुसैन की मूर्ति को खींचकर गिराने में कुल 21 दिन का वक्त लगा। लड़ाई के खत्म होते ही हमारे सहयोगी राजेश प्रियदर्शी जॉर्डन से बगदाद पहुंचे थे। बीबीसी वर्चुअल स्टूडियो से राजेश बता रहे हैं कैसे लड़ी गई थी इराक की लड़ाई। बुश ने सद्दाम हुसैन को सत्ता छोड़कर बगदाद से चले जाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी। सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद हमले शुरू हो गए। अमेरिका ने अपनी सैनिक ताकत दिखाते हुए पहले हमले में अपने युद्धपोतों से 40 क्रूज मिसाइलें दागी। कुछ ही घंटों के बाद ब्रितानी रक्षा मंत्री जॉर्ज होल ने कहा कि ब्रिटेन हमले में शामिल हो रहा है, जिसके बाद पहली ब्रिटिश मरीन बटालियन दक्षिणी इराक में घुसी। 5 दिनों तक लगातार बमबारी होती रही। रेतीले तूफान की वजह से अमेरिकी डिवीजन 101 को बगदाद पहुंचने में मुश्किल हुई। 4th इन्फेंट्री डिवीजन के 12,000 सैनिक हमले को तेज करने के लिए भेजे गए। लड़ाई का 15वां दिन आते आते अमेरिकी और ब्रितानी सैनिक बगदाद के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। उन्होंने बगदाद से 15 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर अपनी तैनाती की। सद्दाम हुसैन ने इराकियों से कहा कि वे विदेशी हमलावरों का डटकर मुकाबला करें। लड़ाई के 19वें दिन ब्रितानी सैनिकों ने दक्षिणी शहर बसरा पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना का शिकंजा बगदाद पर कसने लगा तो इराकी सूचना मंत्री सईद अल सहाफ ने कहा कि उनकी सेना जमकर मुकाबला करेगी और आत्मसमर्पण नहीं करेगी। हमले के 21वें दिन अमेरिकी सैनिक बगदाद के मुख्य चौराहे तक पहुंच गए और वहां खड़ी सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिरा दी। ये दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब सद्दाम हुसैन के हाथों में इराक की सत्ता नहीं है। इराक की लड़ाई इस मायने में पिछली लड़ाइयों से अलग थी कि वो सैटेलाइट टीवी के दौर की लड़ाई थी, जिसमें युद्ध के नाटकीय दृश्य लोगों के घरों तक पहुंच रहे थे। आप शायद ही भूले होंगे इन दृश्यों को। At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm
अगले सप्ताह ग्लोबल इंडिया में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रूपा झा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का दुस्साहस, आरटीआई कार्यकर्ता वकील की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का तांडव, पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े 1 लाख की लूट, कर्मचारियों के साथ मारपीट। अररिया सदर अस्पताल में घंटों तड़पती रही प्रसूता, चिकित्सकों को नहीं आई तरस, पूर्णिया पहुंचते ही महिला ने तोड़ा दम। ईटीवी का सनसनीखेज खुलासा, कोर्ट से फरार आरोपी को बेतिया में मिला बालू खनन का ठेका, कटघरे में प्रशासन। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, अब हर साल मनेगा साहित्य उत्सव, समारोह में गुलजार ने पेश किए नज्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले खबर बेतिया से है, जहां आज देर शाम शहर के विश्वामित्र मार्केट में भीषण आग लग गई। हादसे में दर्जनों दुकान जलकर राख हो गई। वहीं दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी है। मार्केट में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। आपको बता दें, इस मार्केट में 100 से ज्यादा दुकान है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में कितनी दुकानें जली हैं, इसका अंदाजा अब तक नहीं लग पाया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर ये आग लगी और आग की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। धू-धू कर पूरा मार्केट वहां पर चल गया। तो विश्वामित्र मार्केट में ये आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने आरटीआई कार्यकर्ता एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत अधिवक्ता का नाम राम कुमार सिंह है, जो मनियारी के रत्नौली के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राम कुमार जब कोर्ट लौट रहे थे तभी पहले से घात लगाया बोलेरो सवार अपराधियों ने मनियारी के पुरुषोत्तमपुर हाई स्कूल के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद अधिवक्ता के सहयोगियों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशितों ने घंटों सड़क जाम रखा। इस दौरान गुस्साए लोगों की पुलिस से भी झड़प हो गई। हत्या का आरोप रत्नौली के मुखिया राजकुमार सहनी पर लगाया जा रहा है, जिनके खिलाफ मृत अधिवक्ता ने आरटीआई से सूचना लेकर निगरानी कोर्ट में विकास राशि के गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। अध्यक्ष को बताया गया, पुलिस पदाधिकारियों को बताया गया। पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष अपराधियों से मिले हुए हैं और ये उनके निकम्मेपन की मिसाल है कि शहर के बीच में 8-10 सर्जन के होने के बावजूद घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर उनको मां जानकी हॉस्पिटल में लाया गया।